जीसस के परिवार में आप सभी को जय मसीह की। यह वचन उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो पढ़ना नहीं जानते, जो प्रभु के वचन पे चलना तो जानते हैं। वो चाहते हैं कि हम चलें, मगर उन्हें सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि हम कैसे चलें। उसके लिए हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। तो उनके लिए है कि यह जब मर्जी वो सुने, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम के द्वारा बनाया गया है। एक कहानी के तौर पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। एक बार सुनने के बाद आपको पूरी समझ आ जाएगी कि हमें बाइबल क्या कहना चाहती है। अगर आप चाहे जितना बड़े विश्वासी हो, अगर आप पढ़े लिखे भी हैं, आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, मगर कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, अगर आप इसमें सुनते हैं तो आपकी समझ और ज़्यादा खुलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम और परमेश्वर के वचन को आपके पास लेकर आएं और परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहता है उसे अच्छी तरीके से हम आपको समझा पाएँ। मत्ती 3 अध्याय 11 और 12वां वचन। मैं तो तुम्हें तुम्हारे मन फिराव के लिए जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे महान है। मैं तो उसके जूते के रस्सी को खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। उसके हाथों में उसका सूप है, जिससे वह अनाज को भूसे से अलग करता है। वह अपने खलिहान से वह साफ करेगा, समस्त अनाज को उठाकर इकट्ठा करके कोठियों में भरेगा और भूसे को ऐसी आग में झोंक देगा जो कभी बुझाए नहीं बुझेगी। सुसमाचारक मत्ती हमें सुनाता है कि यूहन्ना ने अपनी भूमिका नहीं खोई। उसने यह घोषित किया कि यीशु ही है जो राज्य को लाएगा। उसकी महानता के आगे यूहन्ना ने अपने को नम्र बनाया। इजरायलियों के मध्य में केवल एक पूर्ण सेवक को किसी की जूती खोलने और लाने की आज्ञा थी, इसलिए कि जब यूहन्ना ने यह कहा कि वह उसकी जूती को उठाने के योग्य नहीं, तो वह नम्रता को घोषित कर रहा था। वह यह कह रहा था कि मसीह के पवित्र योग्यता की तुलना में वह छोटे से छोटे सेवक से भी छोटा है। आज के समय में सबसे शक्तिशाली उपदेशक की ओर से यह आया हुआ बड़ा बयान था। यीशु के आगे ऐसी नम्रता किसी असुरक्षा की निशानी को संकेत नहीं करता। राज्य के सुसमाचारक के मूल्य को लेकर वह निश्चय था। वह जानता था कि जिस प्रकार एक किसान अपने खलिहान में अनमोल पौष्टिक गेहूं बटोरता है, वैसे ही जो परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं वह उसके राज्य में इकट्ठे किए जाएंगे। वह आवश्यक ही एक महत्वपूर्ण संदेश था। यूहन्ना ने यह घोषणा किया कि जो उसकी बातों को अस्वीकार करेंगे वो भूस के समान होंगे। यह एक गेहूं के पौधे का बेकार हिस्सा है। गेहूं का अनमोल गुठली जब भूस से अलग कर दी जाती है, उसे आग में फेंक कर जला दिया जाता है। यह कठोर कठिन शब्द थे। वे गंभीर और डरावने थे, लेकिन वे सही थे। मानवता के लिए केवल 2 ही विकल्प हैं। विद्रोही की कड़ी हार्दिकता को तोड़ने के लिए इस गंभीरता की जरूरत थी। उनके धोखेपन से उन्हें झंझोरने के लिए और क्या समझा सकते थे, और विनाश की ओर जाने वाले को क्या दिखा सकते थे। कुछ समय के लिए यूहन्ना ने बेथरनी के शहर के पास यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। जिस समय वह वहाँ था, यीशु उससे बपतिस्मा लेने के लिए गलील से आया। उस समय तक यीशु ने एक बढ़ई के रूप में काम किया था। जो काम उसके पिता ने किया वही काम उसने भी किया, लेकिन समय आ गया था कि वह अपनी सेवकाई को शुरू करे, और इसलिए वह अपने भाई को मिलने गया जो उसकी राह को तैयार करने में जुटा हुआ था। जब यूहन्ना ने यीशु को नदी में उसकी ओर बढ़ते देखा, उसने उसे रोकने की कोशिश की। मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और आप मेरे पास आ रहे हो। यूहन्ना जानता था कि उसे मसीह से शुद्धिकरण की जरूरत है, ना कि यीशु को। वह जानता था कि यीशु को पश्चाताप करने की जरूरत नहीं थी। उसने पाप कभी नहीं किया था,
परंतु यीशु यह जानता था कि बपतिस्मा परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने कहा, यह ऐसा होने दो, हमारे लिए ऐसा करना उचित होगा ताकि सारी धार्मिकता पूरी हो। सो यूहन्ना सहमत हुआ। यीशु परमेश्वर की इच्छा को विनम्रता से प्रस्तुत करने के लिए पानी में उतरा। जैसे ही वह पानी से ऊपर आया, आकाश खूब द खुद खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु के ऊपर आके उतरा। अभिषेक किया हुआ चुना था। स्वर्ग से एक आवाज़ निकली और बोली, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूँ और मैं इससे प्रसन्न हूँ। हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए, बाइबल की सच्ची कहानियों पर कुछ ऐसी बातें होती है जो बहुत महान और शानदार है और जिसकी वजह हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम उस महानता को देख भी नहीं पाते क्योंकि उसे देखने के लिए हमारी काल्पनिक नज़र बहुत छोटी है। यह एक चींटी की तरह है जो एक सुंदर झरने के किनारे से जा रही है। चींटी केवल उस लकड़ी को समझ सकती है जो उसको पैरों के नीचे है। उसे उसके चारों ओर गिरने वाली महिमा का कोई अंदाज़ा नहीं है। हम परमेश्वर के पवित्र बाइबल से बस यही समझ पाते हैं, परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से अपनी महिमा के सिंहासन से बात की थी। अपने महान प्रेम को सही योजना से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उन महान महत्व और शब्दों से आकाश को दो भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि यह मनुष्य यीशु उनका अपना ही पुत्र है और उन्होंने अपनी खुशी का वर्णन करने के लिए अपने ही पवित्र शास्त्र के वचनों का प्रयोग किया। बाइबल का एक अच्छा यहूदी छात्र ये वचन, मैं इसे बहुत खुश हूँ, यशायाह की भविष्यवाणी में खोज सकता है। अगर आप ध्यान दें, अध्याय 42 और पहला और चौथा आयत में जरूर मिलेगा। अपने बेटे की सेवकाई के विषय में पिता परमेश्वर संसार को एक शक्तिशाली संदेश दे रहा था। यशायाह ने ऐसा बताया है, मेरे दास को देखो, मैं ही उसे संभालता हूँ, मैं उसको चुना हूँ, मैं उससे अति प्रसन्न हूँ, मैं अपनी आत्मा उस पर रखता हूँ। वही सब देशों में न्याय खरेपन से लाएगा। वह गलियों में जोर से नहीं बोलेगा, वह नहीं चिल्लाएगा और न चीखेगा, वह कोमल होगा। कुचली हुई घास का तिनका तक वह नहीं तोड़ेगा, वह टिमटिमाती हुई लौ तक को भी नहीं बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय स्थापित करेगा। वह कमज़ोर अथवा कुचला हुआ तब तक नहीं होगा जब तक वह न्याय को दुनिया में न लाए। दूर देशों के लोग उसकी शिक्षाओं पर विश्वास करेंगे। यूहन्ना के लिए कैसा आश्चर्य भरा दिन था। त्रिएक परमेश्वर की महिमा उसकी आंखों के सामने थी। उसके सामने वो परमेश्वर का पुत्र खड़ा था जिसके पिता ने स्वर्ग से बोला था। इस बीच परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ का अभिषेक विशेष इस मनुष्य पर उतरा जो स्वयं भी परमेश्वर था। यह हमारे लिए समझना असंभव है कि कैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है और फिर भी वे पूरी तरह से एकजुट और पूर्ण रूप से एक हैं। यह रहस्यमय मानवता क्षमता से परे है। हमें पूरी विनम्रता पूर्वक बाइबल के इन सच्चे और सच्चाइयों के लिए खुद को प्रस्तुत करना होगा और हम आनंद मनाएं कि उस दिव्य प्रेम की पूर्णता से घिरे हुए हैं। जो हम जानते हैं वह यह है कि यीशु के बपतिस्मे के समय परमेश्वर ने अपने आप को एक साथ त्रिएक में प्रकट किया था। उन्होंने अपने बेटे को पृथ्वी पर खोए हुए के उद्धार के सार्वजनिक रूप से अभिषेक किया हुआ है। यीशु जो आने वाला था, मानव जाति के इतिहास में उसके शब्द और सेवकाई परमेश्वर की इच्छा और योजना का एक हिस्सा था। जो काम वह करने वाला था उसकी क्या सामर्थ्य भरी शुरुआत थी। यूहन्ना की यीशु के आशाएं परमेश्वर के यसरवी उपस्थिति से साबित हुई जो उस दिन यरदन नदी पर दिखी और उसने साहसपूर्व
यीशु के विषय में प्रचार किया है। अगले वचन में हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब बपतिस्मा के बाद वो जंगल में गए कैसे उनका 40 दिन बीता। आमीन।